नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्पण इंडिया टीवी। वीके गुप्ता के साथ दर्पण इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस दर्दनाक हमले में 26 मासूम लोगों की जान चली गई, जबकि लगभग 17 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हमले का शिकार अधिकतर वे पर्यटक बने जो अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने गए थे। इस आतंकी हमले को लेकर देश भर में गुस्से की लहर दौड़ पड़ी है। जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है, पुतले जलाए जा रहे हैं और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ के चिरमिरी क्षेत्र स्थित हल्दीबाड़ी में अंजुमन रजा ए मुस्तफा संस्था द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। सभा में आतंकी हमले में मारे गए निर्दोष नागरिकों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई और शांति के प्रतीक स्वरूप मौन रखा गया। अंजुमन के पदाधिकारियों और सदस्यों ने मीडिया के माध्यम से इस अमानवीय कृत्य की घोर निंदा करते हुए देश को एकता और मजबूती का संदेश देने की अपील की। सभा में मौजूद लोगों ने आतंक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए और सरकार से इस हमले के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। आइए आपको सुनाते हैं क्या कहना है स्थानीय लोगों का। आपका नाम? अयाजुद्दीन सिद्दीकी। आज ये जो कार्यक्रम हो रहा है जम्मू कश्मीर जो आतंकी हमला हुआ है, इस संबंध में आप लोग जो आज ये श्रद्धांजलि दे रहे हैं, किसके द्वारा दे रहे हैं? हमारे चिरमिरी शहर के अंजुमन रजाए मुस्तफ़ा जो मुस्लिम समुदाय की कमेटी है उसके द्वारा आज श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखा गया। विगत 2 दिन पूर्व कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकवादियों द्वारा कायराना हरकत करते हुए और वहां गए हुए मासूम सैलानी, उसमें बच्चे और युवा बुजुर्ग सारे लोग शामिल थे, बेरहमी से उनका जो कत्ल कर दिया गया है उसके विरोध में और जो लोग वहां पर मारे गए हैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मुस्लिम समुदाय के द्वारा आज यहां पर कार्यक्रम रखा गया। और मैं आपको कहना चाहूँगा कि पूरे हिंदुस्तान में लोग ये ना समझें कि ये ज्वाला सिर्फ एक विशेष समुदाय, हिंदू समुदाय या अन्य समुदाय के अंदर जल रही है। जितना दर्द हिंदू समुदाय को है उतना ही दर्द मुस्लिम समुदाय को भी है। हम अपना मुल्क हिंदुस्तान को मानते हैं, हम हिंदुस्तान के निवासी हैं और हिंदुस्तान का हर नागरिक हमारा भाई है। यदि कोई ये कहता है कि आतंकवाद का कोई धर्म होता है तो इस चीज़ को मैं आपको बता देना चाहूँगा कि ठंडी के दिनों में चिरमिरी में आकर के व्यापार करने वाले नजाकत भाई जो कि कश्मीर के रहने वाले हैं और हमारे चिरमिरी से लक्की परासर जी, शिवांश जैन जी, अरविंद अग्रवाल और हैप्पी बधावन, 4 लोगों का परिवार लगभग 11 सदस्य चिरमिरी से कश्मीर घूमने के लिए, सैर करने के लिए गए हुए थे। वहां पर जब आतंकवादियों का हमला हुआ उस समय नजाकत भाई उनके साथ में थे। प्रत्यक्षदर्शी के रूप में हमारे यहाँ के गए हुए साथियों ने सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी भी दिया, फ़ोन के माध्यम से भी बताया कि किस तरीके से वहाँ पर नजाकत भाई ने उस आतंकवादी हमले में अपनी जान पर खेल करके यहाँ से गए हुए छोटे छोटे बच्चों को अपने कंधे में उठा करके अपने जान का ना परवाह करते हुए और उस आतंकवादी हमले से उन्होंने बचाया। मैं यही कहना चाहूँगा कि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवाद किसी भी धर्म समुदाय से हो सकता है और ये संदेश पूरे देश में जाना चाहिए और देश का सौहार्द जैसा हमारा गंगा जमुनी तहजीब है वो बनी रहे, भाईचारा बने रहे। और साथ ही साथ में अपने भारत सरकार, खास करके हमारे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी से आग्रह करना चाहूँगा कि हमारा पड़ोसी मुल्क, जो आतंकवादी मुल्क कहूँगा, पाकिस्तान, आए दिन हमारे देश में अनेकों बार आतंकवादी हमले करवा चुका है। वो चाहे मुंबई में ताज होटल पे हमला हो और चाहे पुलवामा का अटैक हो, चाहे अभी पहलगांव का अटैक, ये हिंदुस्तान कब तक सहता रहेगा? एक कड़ा निर्णय लेना होगा और आतंकवाद से लड़ने के लिए पाकिस्तान से आर पार की लड़ाई हमें लड़नी होगी। आपका नाम? मेरा नाम हबीब खान है, मैं यहीं का स्थानीय निवासी हूँ और अंजुमन रजाए मुस्तफ़ा का एक सदस्य भी हूँ। आज पहलगाम में जो आतंकवादी घटना हुई उसके बारे में हमारे अंजुमन रजाए मुस्तफ़ा और तमाम मुस्लिम संगठनों के द्वारा मारे गए तमाम लोगों के लिए एक श्रद्धांजलि सभा की गई थी, जिसमें हम लोगों ने मारे गए तमाम लोगों को श्रद्धांजलि सुमन अर्पित किया है और 1 मिनट का मौन भी धारण किया है। मेरा ये संदेश है
हमारे तमाम साथी देश के लोगों के लिए कि जो जिस तरह की कायरतापूर्वक ये आतंकवादी घटना घटी है, ये दोबारा हमारे देश में नहीं होना चाहिए। बहुत दिनों तक शांति का माहौल था, लेकिन उसके बाद ये आतंकवादियों ने फिर से ऐसी कुत्सित घटना की है जिसकी वजह से हमारा देश जो है खौल उठा है। और हम चाहते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री इस बात का संज्ञान ले और पाकिस्तान को ऐसी नसीहत और ऐसा सबक दें कि दोबारा इस देश की तरफ आतंकवादी देखने के पहले, कुछ करने के पहले ये सोचे कि 100 बार हमको जाना कहाँ है। मारे गए तमाम लोगों के लिए मैं ईश्वर से, अल्लाह से प्रार्थना करता हूँ उन सारे लोगों को आत्मा को शांति मिले, और जो हमारे चिरमिरी के कुछ पर्यटक गए थे उनके लिए भी मैं दुआएं करता हूं कि वह सारे लोग सही सलामत घरों तक वापस आएं और ये ऐसी घटनाएं इसके बाद हमारे देश में कभी ना घटे। जय हिंद, जय भारत।